काम को नाफिज करने के जिम्मेदार थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि नैब पाकिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में से एक इदारा बन गया है। नैब के चेयरमैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो पनामा केस की हेयरिंग के दौरान जो रेफरेंसेस दिए, जस्टिस अजमत सईद साहब ने ये कहा कि अगर 20 करोड़ के मुल्क में इन साहब को चेयरमैन नैब बनाना है तो फिर करप्शन लीगलाइज कर दें। जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने कमेंट्स दिए हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने स्पेसिफिकली नोट किया जो कंडक्ट है चेयरमैन नैब का, और फिर जो ऑपरेटिव पार्ट है यानी जो 5 जजेस का मुश्तरका फैसला है, उसमें यह कहा गया है कि नैब के चेयरमैन के होते हुए और जो इदारा है वो डिसफंक्शनल है, लिहाजा एक ऑल्टरनेट मैकेनिज़्म बनाया गया है पनामा केस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। लिहाजा इन तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रेफरेंसेस के साथ उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके होते हुए और सुप्रीम कोर्ट के इस इफेक्टिव ऑर्डर के बाद चेयरमैन नैब का काम करना मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा हमने ये कहा है कि उनको आप फौरी तौर पे ओहदे से हटाया जाए और उससे पहले उन्हें काम करने से रोक दिया जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बन रही है नवाज शरीफ साहब के और उनके बच्चों के मामलात को देखने के लिए, हमने उनके ऊपर गहरी नज़र रखी हुई है। डायरेक्टर जनरल FIA, स्टेट बैंक के गवर्नर और इसके साथ SCCP के चेयरमैन, अब ये 3 हजरात हैं जिनको ये कहा गया है कि उन्होंने नाम देने हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुकम्मल स्क्रूटनी करे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाते हुए, और इस बात का खसूसी ख्याल किया जाए कि ऐसे अफसरान को शामिल ना किया जाए जिनके करीबी ताल्लुकात हैं फवाद हसन फवाद से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से और उनके बच्चों से और उनके ख़ानदान के पेरोल के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 20 में, उनको शामिल ना किया जाए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो आज के मुकदमे की तरफ आते हैं, जो भी यहाँ पे हुआ है, उसमें अकबर एस बाबर साहब, कुरान पाक फुरकानुल हमीद में ये बात है कि कुफार से ज़्यादा मुनाफिक जो है उनकी जो है वो मसला है। इनका समझ ही नहीं आ रहा कि ये नून लीग के मेंबर हैं या PTI के, वो क्लेम PTI का करते हैं नून लीग के। अगर ये नून लीग के मेंबर नहीं हैं तो फिर दानियाल अजीज़ साहब ने जिस तरह से अभी 40 मिनट हमारे कान खाए, और लोग जो TV पे थे वो तो बच गए कि वहाँ पे नहीं जा रहा था, लेकिन हमें और आपको तो उन्होंने 40 मिनट जो है वो हमारे समा खराशी की। ये हर तारीख के ऊपर इनकी तारीखों पे क्यों आते हैं? मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल क्यों इनका केस जो है वो प्रोजेक्ट करता है? हर एक को पता है, लोगों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दें। और पाकिस्तान के अंदर एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, ये मामला चलेगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली दानियाल अजीज़ साहब को वजारत के बगैर ही ये हुकूमत ख़त्म होगी। हमें तो अफसोस है, हमने तो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन उनको वजारत नहीं मिलेगी और ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत का रेत की तरह हुकूमत नवाज शरीफ साहब के हाथों से फिसल रही है, और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि अगले 15 दिन में पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से तमाम अपोजिशन का ये मुतालबा है, पार्लियामेंट के बाहर हम अपनी पूरी तहरीक जो है वो चला रहे हैं। बार एसोसिएशन हमारे साथ आके मिल गई हैं। पाकिस्तान के तमाम तबकात नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब से को हम मशवरा देंगे कि इज़्ज़त से ओहदे से अलहदा होने की कोशिश करें। गो अब इज़्ज़त बाकी रह नहीं गई पनामा के बाद, लेकिन अब भी जो हाथ में है उसको हाथ में रखें, कोशिश करें अलहदा हो जाए, वरना मामला बिगड़ जाएंगे। पाकिस्तान में वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म जितनी जल्दी इस्तीफ़ा दे दे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है। अपने ओहदे की तकरीम करें, इस्तीफ़ा दे दे और नए इलेक्शंस की तरफ मुल्क को जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बारहा कहने के बावजूद ना तो माफ़ी मांगी जा रही है आपकी जानिब से, ना कोई जवाब वो 8 तारीख हो गई है। 8 तारीख इतनी बड़ी खबर दे रहा हूँ, नायब का चेयरमैन के खिलाफ रेफरेंस कर दिया, क्या बात है? केस में आप लोग आए हैं उस हवाले से 8 तारीख हो गई है ना। 8 तारीख को जवाब दायर कर देंगे। हाँ, मांग लेंगे। माफ़ी क्यों मांगे?